हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास आईएएस बीसीएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। संबंधित फैक्ट है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे ही स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को ही स्तंभरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी आदि नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिससे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? पुर्तगालियों ने शुरू की थी वर्ष 1556 में। कब की थी? 1556 में पुर्तगालियों ने। एशिया में पहली बार गोवा में इसकी स्थापना की गई थी प्रिंटिंग प्रेस की। क्वेश्चन नंबर 3 है किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचारों पर सेंसर बैठा दिया था। समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक और इनके ही साथ है गोपाल गणेश आगरकर। 17 जुलाई 1882 को बंबई के डोंगटी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु इन दोनों को निरुद्ध कर दिया गया था, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर को। क्वेश्चन नंबर 5 है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने शुरू किया था अमेरिका के वैंकूवर में। क्वेश्चन नंबर 6 है किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? लॉर्ड रिपन के समय। क्वेश्चन नंबर 7 है किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में प्रारंभ किया गया था और इसी समाचार पत्र में नील आंदोलन के किसान के हितों का समर्थन किया गया था सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र में। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सा अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर अखबार। क्वेश्चन नंबर 6 भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? ज्योतिबा फूले की। किसकी प्रेरणा से? ज्योतिबा फूले की। क्वेश्चन नंबर 10 है लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11 गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। क्वेश्चन नंबर 12 बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का स्टेटमेंट था यह। प्रश्न नंबर 13 है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मिश्र ने दिया था। कृष्ण कुमार मित्र ने बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका में 13 जुलाई 1905 के अंक में ऐसा स्टेटमेंट दिया था, सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? रविंद्रनाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 15 बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर। कार्यकाल 1903 से 1908 तक था। बंगाल विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी सर एंड्रूज फ्रेजर की। पूरा नाम सर एंड्रूज हेंडरसन ली फ्रेजर था और भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 16 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था। प्रश्न नंबर 17 सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 18 किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? गांधी जी का आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था लॉर्ड लिनलिथगो ने। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से 1944 तक रहा था। कहीं कहीं है 1936 से 1943 दिया गया है और लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल भारत के वायसराय के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था और वायसराय को ही पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था। भारत का गवर्नर जनरल 1833 से 1858 तक यह पद था और वायसराय का पद सृजित किया गया था 1858 में जो 1947 तक रहा।
प्रश्न नंबर 19, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? ऑप्शन ए में है पुर्तगालियों ने, बी में है डच, सी में है फ्रेंच और डी में है डेनिश। तो ये डच ने आरंभ की थी। डच हॉलैंड के निवासी थे और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। संबंधित नोट है 1600 ईस्वी में संयुक्त पूंजी कंपनी लंदन में स्थापित की गई थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ऑप्शन में अगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होता तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी होती, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। बनारस विद्रोह 1781 में किया गया था। इस विद्रोह में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण ली थी। प्रश्न नंबर 21, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। प्रश्न नंबर 22, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। प्रश्न नंबर 23, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड मेयो ने। और यह वित्तीय विकेंद्रीकरण जो प्रारंभ किया था लॉर्ड मेयो ने 1870 में शुरू किया था। लॉर्ड मेयो ने कब किया था? 1870 में शुरू किया था वित्तीय विकेंद्रीकरण। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये लॉर्ड कर्जन के काल में शुरू हुई थी, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड विलियम बेंटिक इनका जो कार्यकाल था लॉर्ड कर्जन से पहले का है, तो इसलिए ऑप्शन में लॉर्ड कर्जन सही होगा। संबंधित नोट है, कर्जन के कार्यकाल में के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को एकीकृत व केंद्रीकृत रूप दिया गया था और इसका महानिदेशक जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1773 से 1785 और वेलेस्ली का 1798 से 1805, बेंटिक का 1828 से 1835 और कर्जन का 1899 से 1905। लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को महानिदेशक नियुक्त किया था और 1861 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? भारतीय पुरातत्व विभाग की। प्रश्न नंबर है 25, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो यह 1901 में प्रकाशित हुई थी, लंदन की एस सोनेशियन प्रकाशक द्वारा।